जिंदगी जीता स्टेप वन अपना बैंक बनाओ, स्टेप टू सोडा कोक मिलाओ, स्टेप थ्री यो का म्यूजिक बजाओ। अपने वाले हैं। ताजमहल में घुस चुके हैं हम लोग वेस्टर्न गेट से। सुबह का समय है, अभी हो रहा है। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ फैमिली वाले भी आए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक वाहन ले सकते हैं, 10 रुपये चार्ज लगता है इलेक्ट्रिक वाहन का। वो ताजमहल के शाही दरवाजे तक लेके, शाही दरवाजे से पहले तक लेकर के जाता है शायद। फिलहाल सुबह का समय था, टहलने का भी मन था, तो मैंने पैदल ही प्रेफर कर लिया। ले लिए बाबू, ले लिया। ये हमारे पीछे कई सारे तहखाने लगे हुए हैं, बने हुए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। ये इस एरिया पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे मीना बाजार लगा करता था। ये इस तरह से यहाँ पे घर बने हुए हैं। शाहजहाँ के समय जो लगभग 2000 वर्कर ने काम किया था, तो काम करने के दौरान अगर थक जाते थे तो वो इसी जगह आराम करते थे, 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे आराम करते थे, फिर काम में लग जाते थे। और दोस्तों ये शाही दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है। मुग़ल के समय में शाहजहाँ इसी गेट से इंटर करते थे, और ताजमहल को घूमने के लिए भी यही गेट से इंटर किया जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताजमहल की थोड़ी सी झलक दिख रही होगी, शायद कैमरे में उतना अच्छा ना आ रहा हो। यहाँ से ताजमहल की दूरी लगभग 300 मीटर ही है, सिर्फ 300 मीटर है। और इस शाही गेट के चारों तरफ आप देख रहे होंगे ऊपर 11 गुंबद बनी हुई हैं। 11 इस साइड है और 11 उस गेट के दूसरी साइड है। या इस 11 सिंबल का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है 11 और 11 22। ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 में बन करके कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ताजमहल बनने में 22 साल लगे। इस 22 साल को सिंबल को याद करने के लिए 11 इस साइड और 11 उस साइड, तो जिससे यह प्रतीत होता है कि ताजमहल 22 साल में बन करके कंप्लीट हुआ। शाहजहाँ अपने बेगम मुमताज़ महल की याद में, मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी 14वें बच्चे को जन्म देते समय, उनके याद में बेपनाह प्यार के लिए, उनकी निशानी के लिए इस खूबसूरत इमारत की निर्माण कराया, जिसकी खूबसूरती, जिसका चहल पहल इतिहास के पन्नों में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के साथ अजूबा में शुमार है। अपना नाम, अपना परचम लहराया हुआ है विश्व के साथ अजूबा में। भारत में विदेशी सैलानियों का सबसे ज़्यादा इस ताजमहल पे आना होता है। लगभग 2 से 3 लाख प्रति ईयर विदेशी सैलानी आते हैं। हमारा साउथ गेट है, जहाँ लगभग 2000 वर्कर इसमें काम करते थे। इसको कंप्लीट हुआ बनाने में। इसी गेट से उन वर्करों का आना जाना था। उस गेट के बाहर साइड उनकी कॉलोनी बनी हुई थी, जहाँ वो रहते थे। वर्कर यहीं से आना जाना था उनका। और इसके चारों तरफ जो घर देख रहे हैं, छोटे छोटे, इसमें वर्कर आराम करते थे। तो नॉर्थ गेट है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। ये नॉर्थ गेट इस साइड है, जहाँ से VVIP लोग अभी भी आते हैं, इसमें इंटर करते हैं। ये शाही दरवाज़ा है। शाही दरवाज़ा के चारों तरफ आप देख रहे होंगे, ये अरबी में लिखी गई है। कुरान का पहला चैप्टर है, इसमें अरबी में लिखा गया है। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे रंग बिरंगी ग्रीन, रेड, येलो कलर की ये फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, अगर शायद दिख रहा हो यहाँ पे। तो ये बहुत ही कीमती रत्न है। दोस्तों हमारे पीछे ये आपको दिख रहा होगा, ये ड्रमर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये ड्रमर हाउस 2 है। जब हम शाही दरवाज़ा से यहाँ से इंटर करते हैं, या शाहजहाँ इंटर करते थे, तो इसके दोनों साइड, राइट और लेफ्ट, इस साइड भी 2 ड्रमर हाउस बनाया गया था। जब शाहजहाँ या उनके गेस्ट यहाँ से इंटर करते थे, तो इस ड्रमर हाउस में ड्रम के द्वारा उनका स्वागत होता था। ड्रम बजाया जाता था, दोनों साइड ड्रम बजाया जाता था। और यहाँ पे आप ये सब घर देख रहे होंगे, उनके स्वागत गीत होती थी। स्वागत के लिए यहाँ पे लोग, उनके दासियाँ और अन्य लोग खड़े होते थे। दोस्तों इस ताजमहल के दोनों साइड घर बने हुए हैं, हाउस। ये ताजमहल है अपना प्यारा, और आपको दिख रहा होगा ये एक ये घर है, ये हाउस है। और एक इधर साइड में है, ताजमहल के इस साइड में ये डोम बना हुआ है। क्योंकि शाहजहाँ के समय ये दोनों घर, इसको गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। जब शाहजहाँ से
मिलने कोई अतिथि आते थे या कोई मेहमान आते थे तो यहीं पे इसी घर में आराम करते थे, इसलिए इसको गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। और इसके दूसरी तरफ जो वो हाउस है, ये अब इसको मस्जिद बना दिया गया है। फ्राइडे को यहाँ पे बंद रहता है, ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है, तो सिर्फ यहाँ पे नमाज होता है। इस वाले डोम में यहाँ पे सिर्फ नमाज पढ़ा जाता है। और इसमें गेस्ट के रूप में 3 घंटे 4 घंटे रुकते थे, आराम करते थे। कोई शाहजहाँ से उस समय मिलने आता था तो शाहजहाँ ने अपने बेगम मुमताज़ महल की याद में इसको इतना खूबसूरत बनाया है, शायद दुनिया में इतना खूबसूरत कोई मीनार नहीं होगी। दोस्तों गर्मी बहुत है, कोशिश करिएगा आप लोग ठंडी के समय आने में, या सुबह काफ़ी जल्दी आ जाइए आप लोग। सुबह लगभग 6:30 7 बजे 6 साढ़े 6 बजे तक ओपन होता है और शाम 7 बजे तक खुला रहता है। कोशिश करिए कि आप लोग या तो अर्ली मॉर्निंग आइए और या तो फिर आप ठंडियों में आइए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस ताजमहल को बनाने में जो सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया गया वो राजस्थान के मकराना से लाया गया दोस्तों। और यहाँ पे जितने भी लाल पत्थर यूज़ किए गए हैं ये फतेहपुर सीकरी से शाहजहाँ ने मंगवाया था। देख सकते हैं ये लाल और सफ़ेद पत्थरों से मिलकर के बना हुआ है। सारे लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से आए हुए हैं और सारे वाइट संगमरमर जितने भी हैं वो राजस्थान के मकराना से आए हुए हैं। उन दिन अगर आपने 50 रुपये का टिकट लिया है तो आप यहीं तक आ सकते हो। जो ताजमहल आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ऊपर नहीं आ सकते हैं और ना ही आप शाहजहाँ का या उनके बेगम मुमताज़ महल का आप कब्र देख सकते हैं। अगर 50 रुपये का टिकट लिए हैं तो सिर्फ आप यहीं तक आ सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अगर 250 रुपये का टिकट लिए हैं तो यहाँ से एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से एंट्री हो रही है और सैलानी यहाँ पे जा रहे हैं। इस तरह ये उन्हीं को परमिशन मिलेगा जिनके पास दोनों टिकट हो, 50 रुपीज़ का एंड 200 रुपीज़ का। तो हम लोग शाहजहाँ और मुमताज़ के कब्र को देखने के लिए इंटर कर चुके हैं, जो कि 200 रुपीज़ का टिकट है, जिसके लिए पहले से ही ऑनलाइन ले चुका था। और इसके यहाँ पे ये गंदा ना हो, मार्बल घिसे ना, उसके लिए शू कवर भी देना ज़रूरी है। देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो, ये शू कवर में हम लोगों ने पहन लिया है। ये हमारा शाही दरवाज़ा या मेन दरवाज़ा है और इसके ठीक सामने ये जिस पे हम लोग इस समय खड़े हैं, विश्व धरोहर पे अपनी परचम लहराता हुआ ताजमहल के साथ हूँ, जो कि काफ़ी दिन से तमन्ना थी यहाँ पे आने की और आज वो पूरा हो गया। यहाँ ऊपर चलता हूँ हम लोग और बेगम के कब्र को और माँ शाहजहाँ के कब्र को देखता हूँ। क्योंकि दोस्तों ताजमहल 1653 में बन करके तैयार हुआ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाउंटेन लगे हुए हैं, फव्वारे पूरे यहाँ से इसके चारों तरफ लगे हुए हैं। ये उसी समय के फाउंटेन हैं, उसी समय के फव्वारे हैं, शाहजहाँ के समय के 1653 के समय का था। 1653 के समय का फव्वारा। उस ज़माने में ये शाहजहाँ ने इस ट्रेन का निर्माण करवाया था और तब भी ये चलते थे, और लेकिन उस समय ऑटोमेटिक नहीं चलते थे। अब इसको थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है और इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे ये गार्डन है। क्योंकि 1653 में बन करके तैयार हुआ था, इसलिए इसको याद के लिए यहाँ पर 16 गार्डन और 53 फाउंटेन हैं। 16 × 53 अर्थात 16 गार्डन और 53 फाउंटेन्स है इसका। ये शाहजहाँ के समय का ही खूबसूरत सी कलाकृति देख रहे हैं। ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये शाहजहाँ के समय बहुमूल्य रत्न जड़े गए थे यहाँ पे। पन्ना, जेम रत्न, जेम स्टोन जैसे तमाम कीमती जड़े हुए थे, जो कि ब्रिटिश ने इसको निकाल के लेके चला गया, अपने समय में निकाल ले गए। अब हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ एक प्रवेश द्वार है जहाँ पर शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज़ महल का कब्र है। यहाँ पे चूँकि कैमरा अलाउ नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाऊँगा, फ़िलहाल यहाँ का विजिट मैं करता हूँ। कोई है? हाँ, ये मेन मज़ार में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं ना। ये तो डुप्लीकेट मज़ार है जो हम लोगों ने देख करके यहाँ से आया है। फोटोग्राफी नहीं है इसमें? नहीं, यहाँ है, अंदर नहीं है। यहाँ तक तो है। यहाँ तो ठीक।
ये अगर असली मज़ार देखना हो तो यहाँ से, और डुप्लीकेट के लिए हम लोगों ने वहाँ देख करके आया है। दोस्तों हम लोग शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज़ का कब्र देख करके बाहर आ गए। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी नहीं अलाउ थी और हम लोगों ने डुप्लीकेट कब्र देखा। जो असली कब्र है वो बेसमेंट में है इसके, जहाँ पे जाना किसी को अलाउ नहीं है। और उसके ठीक ऊपर शाहजहाँ और उनके मुमताज़ महल का कब्र, उनके बगल में दोनों बनाया गया है। अगर आप उनका ओरिजिनल कब्र देखना चाहते हैं तो 10, 11, 12 मार्च को यह ताजमहल फ्री होता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और भंडारा होता है, एक तरह से प्रसाद बंटता है। उस दिन ओपन करती है 3 दिन, कोई भी आ सकता है, उसको देख सकता है उनकी असली कब्र को, और उस दिन कोई फीस भी नहीं लिया जाता है। हम लोग इस तरह से ताजमहल की दूसरी साइड आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये यमुना नदी इस साइड बह रही है। चूँकि शाहजहाँ अपने बेगम के याद में इस महल को बनवाया था और वो अपने लिए इस यमुना नदी के उस पार काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। यमुना नदी के उस पार उन्होंने काला ताजमहल बनाने का प्रस्ताव रखा था, शायद नींव भी खोद दी गई थी उस समय, बताते हैं लोग, और वहाँ पर काला ताजमहल बनाना चाहते थे और उनके ये वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन हो जाता, और इस साइड से उस साइड जाने के लिए चांदी का पुल बनवाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था। लेकिन जैसे ही उनके बेटे औरंगजेब को पता चला, चूँकि उनके 6 बेटे बचे हुए थे, 6 बच्चे बचे हुए थे, जिसमें 2 बेटियां थी और 4 बच्चे थे। औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों इतिहास के पन्नों में काफ़ी नाम रहा है उनका। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, सामूगढ़ का युद्ध हुआ उनके बीच, और लेकिन औरंगजेब क्रूर शासक था, उसने अपने शासनकाल में 2 बार राज्याभिषेक भी कराया था। और दिल्ली में थे उस समय, जब उन्हें पता चला कि उनके पिता शाहजहाँ इस कब्र पे इस तरह से काला ताजमहल बनवाना चाहते हैं, तो आकर के उन्हें यहाँ पे बंदी बना लिए, नज़रबंदी कर दिया अपने पिता को। और उनको आप देख सकते होंगे वो रेड फोर्ट, आगरा रेड फोर्ट है वहाँ पर, आगरा का लाल किला, वहाँ पर अपने पिता को कैद कर दिया, बंदी बना करके रख दिया, ताकि वो काला ताजमहल ना बना सके, उनके पास जो खजाना है उसका यूज़ ना कर सके उसको। इसलिए उन्होंने अपने पिता को बंदी बना दिया और वहाँ पर उनको कैद रख दिया, उम्र कैद कर दिया एक तरह से अपने पिता को। शाहजहाँ वहीं से ताजमहल को देखते थे, अपने बेगम की याद में वहीं से थे, और लगभग 74 साल की उम्र में अपने जीवन काल का अंतिम सांस भी उन्होंने वहीं लिया। शाहजहाँ का अंतिम सांस उसी रेड फोर्ट में हुआ, और शाहजहाँ के जो भी मेहमान खास आते थे उसी फोर्ट में रुकते थे। यहाँ पे आते थे, घूमते थे, और ये गेस्ट हाउस है, यहाँ रुकते थे, 2-3 घंटे घूमते थे, और फिर रात में अगर रुकना होता था या 2-4 दिन का रुकना होता था तो उसी रेड फोर्ट में वहाँ पे रुकते थे। ये यमुना नदी है, इसके उस साइड इसको हजारीबाग के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी फिल्में में शूटिंग होती हैं आप दृश्य देखे होंगे। यहाँ पे चूँकि ऊपर आने का अनुमति नहीं है शूटिंग करने की, ASI आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, वो अनुमति नहीं देता है यहाँ पे, तो वहीं से इसकी शूटिंग भी होती है। जितने भी मूवीज़ वगैरह में आप सीन देखते हैं और वहीं से लिया जाता है, इसको हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगा। मैं तो कहूँगा लाइफ में आप लोग एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे, इसकी खूबसूरती को देखिए। जिन्होंने मुग़लों ने हमें इतना अच्छा कलाकृति दिया, इतना अच्छा महल दिया है, जिसको देखने का जीवन में मौका मिले तो एक बार आप ज़रूर आइए यहाँ पे। और यहाँ मूनलाइट के दिन लगभग रात में 8:30 से 12 बजे के आसपास आधे घंटे की अनुमति होती है, लेकिन आप वहाँ से जो इसका मुगल दरवाज़ा है आप वहीं से देख सकते हैं, इसके यहाँ पास आकर के नहीं देख सकते हैं। मूनलाइट फुल चाँद में इसका एक दूसरा ही व्यू होता है इस ताजमहल का। एक बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन व्यू आती है इस ताजमहल को, लोग देखने के लिए आते हैं। उसका मुझे फेयर नहीं कन्फर्म है, शायद 700 या 1000 रुपीज़ समथिंग ऐसे लगता है मूनलाइट को देखने के लिए। अगर आप आते हैं, एक दिन पहले टिकट उसकी बुक करानी होती है मूनलाइट की, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आप ज़रूर आइए और इसकी खूबसूरती, इसकी कलाकृति को आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों बताते चले आपको, ये ताजमहल, पीछे हमारे ताजमहल है, देख रहे होंगे। कल कारखानों द्वारा जो गंदगी होती है, जो धुआं उड़ता है, या हम जो वाहनें यूज़ करते हैं उसके द्वारा धुआं उड़ता है उसके द्वारा, उसकी वजह से इस ताजमहल
की खूबसूरती, ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल का जो सफ़ेदपन है वो कम होता चला गया था, पीलापन आ रहा था या हल्का काला हो रहा था, जिसके लिए इसको साफ़ करने के लिए किसी पेंट या किसी पॉलिश का यूज़ नहीं किया गया। मुल्तानी मिट्टी का इसको साफ़ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया गया था, जो हम लोग अपने चेहरों पे किसी ज़माने में लगाया करते थे। अब तो उतना कोई लगाता नहीं, बहुत कम ही लोग लगाते हैं। कभी पहले मुल्तानी मिट्टी ऐसा सोर्स था, लोग अपने चेहरे पे लगाते थे ठंडापन के लिए। उसी मुल्तानी मिट्टी से इस ताजमहल को साफ़ किया गया है, कई बार साफ़ किया जा चुका है इस ताजमहल को। और ताजमहल के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये ऊपर देख रहे होंगे, वो पहले सोने का हुआ करता था शाहजहाँ के समय में, लेकिन ब्रिटिश ने इसको जाते समय निकाल कर लेके चले गए। अब ये तांबे का या कांसे का बना हुआ है, ये गोल्ड का हुआ करता था, शाहजहाँ लगवाए हुए थे इसके ठीक ऊपर। और एक बात और जान करके आपको बहुत हैरानी होगी कि ताजमहल की पूरी ऊंचाई की बात की जाए तो अगर किसी मीनार की ऊंचाई की बात की जाए, भारत में सबसे ऊंचा कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। और अगर ताजमहल की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 73 मीटर है, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, 73 मीटर है इसकी ऊंचाई। जान करके आपको ताज्जुब होगी पूरी ऊंचाई। और वो जो गोल्ड का हुआ करता था, वो उसकी ऊंचाई लगभग 11-12 फुट हुआ करती है, 11-12 फुट उसकी शायद उसकी ऊंचाई है। और दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचाई किसी ऊंची प्रतिमा की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बसाया गया है, तट पर स्थापित किया गया है गुजरात में। वो लगभग 182 मीटर है, जो भारत की क्या विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और उसके बाद अगर किसी प्रतिमा की बात की जाए तो भगवान राम, अयोध्या की नगरी भगवान राम की प्रतिमा प्रस्तावित है, लगभग 241 या 42 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में वो बन करके तैयार हो जाएगी, तब वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी। दोस्तों, इस समय मैं ताज म्यूज़ियम के बाहर हूँ। ताज संग्रहालय है ये, इसी कैंपस के अंदर में है। अगर ताजमहल घूमने आते हैं तो इस संग्रहालय को भी आप विजिट करिए। इसमें उस ज़माने के मानचित्र रखे हुए, ताजमहल का बादशाह और उनकी बेगम की कुछ फ़ोटो हैं, मोहर हैं, उस ज़माने के सिक्के हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अंग्रेज़ों ने इस ताजमहल में जड़े गए थे कीमती पत्थर, कीमती रत्न, मूंगा, सफ़ाया, जेमस्टोन जैसे बहुत ही कीमती रत्न थे, जिसे अंग्रेज़ों ने निकाल कर लेकर चले गए, उसके साक्ष्य भी यहाँ पे रखे गए हैं। दोस्तों, इस संग्रहालय में भी आप विजिट करिए और देखिए, उस समय के शाहजहाँ का तलवार रखा गया, उस समय के भाला रखे गए हैं, और काफ़ी फ़ोटोज़ भी हैं उस समय के, उनके बेगम का भी है। और जिस सिंहासन पर बैठते थे शाहजहाँ, उस सिंहासन की भी फ़ोटो है, वो सोने का हुआ करता था, उसका भी फ़ोटोज़ मैंने देखा। यहाँ पे अगर आते हैं तो संग्रहालय को भी विजिट करिए, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सो इसलिए मैंने अंदर की फुटेज आपको नहीं दिखा सकता हूँ। दोस्तों, आपको बताते चले कि अगर आप यहाँ पे इस समय लॉकडाउन के बाद से ऑफलाइन टिकट नहीं मिल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट ही बुक करके आएंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा। जो भारतीय सैलानी हैं यहाँ घूमने आते हैं, उनका टिकट 50 रुपये और 250 रुपये है। 50 रुपये में आप ताजमहल तो देख सकते हैं, लेकिन ताजमहल को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ताजमहल, शाहजहाँ के मकबरे को आप नहीं देख सकते, मुमताज़, उनकी बेगम मुमताज़ महल के मकबरे को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको 250 रुपये का टिकट लेना होगा, 200 रुपये प्लस 50 रुपये का। और आपसे मैं कहूँगा कि आप टिकट बुक करके आइए, और टिकट आप यहाँ से भी आकर के बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो दलाल पूछते हैं टिकट आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, और अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो उनसे आप करवाएंगे तो चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं। और अभी एक पता चला कि 5 लोग बंगाल से घूमने आए थे यहाँ पर, उनके पास टिकट नहीं था, उन्हें पता नहीं था, तो किसी दलाल ने उनका टिकट एक गेट के आसपास कर दिया। उन्होंने डबल चार्ज ले लिया उनसे, 10 लोगों का पैसा लिया और 5 टिकट उन्होंने दिया, उनको डबल चार्ज ले लिया। तो इस झांसे में आप लोग ना पड़े। और एक और बताऊंगा कि यहाँ पे लाइसेंसी गाइड है, जिनका जो घुमाते हैं तो वो लगभग 500 कुछ रुपये
भारतीय के लिए गाइड का चार्ज है और 1175 है समथिंग ऐसे विदेशियों के लिए गाइड का चार्ज लेते हैं। तो गाइड के लिए वो 1.5 घंटे समय देते हैं आपको घुमाने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप गाइड करते हैं तो आप बार्गेनिंग कर लीजिए, वो 100-150 रुपये में भी तैयार हो जाएंगे अगर आप बार्गेनिंग करते हैं। गाइड का चार्ज वैसे तो उनके पे बता रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से कम है, 500 रुपये, 575 है समथिंग है, लेकिन पहले ज़्यादा था। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो चार्ज कम कर करके 100, 150, 200, 250 आपके ऊपर है, आप कितना करा लेते हैं। फ़िलहाल हमने कोई गाइड नहीं लिया है, थोड़ी बहुत जानकारी थी मुझे तो हमने कहा कि इससे अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आराम से टाइम व्यतीत करूँगा यहाँ पे तो इसलिए मैंने गाइड नहीं लिया। फाइनली हम लोग विज़िट कर चुके हैं आगरा ताजमहल। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, आपसे शेयर भी करूँगा और आप लोग भी अपने लाइफ में एक बार ज़रूर आइए। अब हम लोग फाइनली एग्ज़िट कर रहे हैं और होटल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर देखते हैं कहीं और घूमते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आकर के। एक बार आप आइए, अगर मौका मिलता है ज़रूर आइए। मूनलाइट देखना हो, मूनलाइट की रात में देखना हो ताजमहल को तो आप शाही दरवाजे से ही देख सकते हैं और रात के समय देख सकते हैं। दिन में कोशिश करिए कि गर्मी में और काफ़ी दोपहर में तो ना आइए, बहुत ही गर्मी होती है, धूप होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है और फ़ोटो भी उतने अच्छे नहीं आएंगे, धूप की वजह से काला आएगा। जिंदगी जीता स्टेप 1 अपना बैग बनाओ, स्टेप 2 सोडा कोक मिलाओ, स्टेप 3 यो-यो का म्यूजिक बजाओ, मुझे कोई मेरा इलाज बताओ। किसी ने ना रोका, किसी ने ना टोका, बेबी मैं हूँ आपका धोखा, हूँ पूरा क्रेजी अंग्रेजी हिला दूंगा दुनिया को। जिंदगी जीता स्टेप 1 अपना बैग बनाओ, स्टेप 2 सोडा कोक मिलाओ, स्टेप 3 यो-यो का म्यूजिक बजाओ, मुझे कोई मेरा इलाज बताओ। किसी ने ना रोका, किसी ने ना टोका, बेबी मैं हूँ आपका धोखा, हूँ पूरा क्रेजी अंग्रेजी हिला दूंगा दुनिया को। हो गया औखा।